हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भक्ति काल का विभाजन देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भक्ति काल के बारे में पूरा डिटेल से जानकारियाँ इकट्ठा की है, तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ भक्ति काल के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को कुल 4 भागों में विभाजित किया। हालांकि इन्होंने पहले 2 भागों में तथा बाद में कुल 4 भागों में विभाजित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक चला। हालांकि कई अलग अलग जो साहित्यकार हैं उनका मानना है कि भक्ति काल 1350 विक्रम संवत से शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखेंगे तो इनके अनुसार जो भक्ति काल है वो 1375 विक्रम संवत से शुरू हुआ। इन्होंने भक्ति काल को पहले 2 भागों में विभाजित किया था, एक निर्गुण काव्य और दूसरा सगुण काव्य। निर्गुण काव्य कहने का मतलब वह काव्य या वह साहित्य जहाँ पे ईश्वर का या फिर ये कह लें कि निराकार था, और सगुण जो साकार था। निर्गुण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। उसी तरह सगुण काव्य को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भक्ति काल जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण कहने का मतलब निराकार, सगुण कहने का मतलब साकार, या फिर हम निर्गुण में कह सकते हैं कि जहाँ पे ईश्वर पे इतना विश्वास नहीं किया जाता, मतलब ईश्वर नाम की चीज नहीं होती है, ईश्वर पे विश्वास नहीं किया जाता, वह निर्गुण के अंतर्गत आता है। उसी तरह सगुण की बात करें तो सगुण कहने का मतलब साकार, तो साकार जहाँ पे ईश्वर की मान्यता हो और ईश्वर प्रेम दिखाया गया हो, वह सगुण के काव्य में आता है। निर्गुण में देखा जाए तो 2 भाग विभाजित हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा कहने का मतलब जिन भक्त कवियों ने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया है, उन्हें ज्ञानाश्रय शाखा या फिर हम इन्हें संत कवि कहेंगे। तो ज्ञानाश्रय शाखा वो कवि जो संत कहलाते हैं, उन्हीं को हम ज्ञानाश्रय शाखा में लाते हैं। अब यहाँ पे प्रेमाश्रय शाखा की बात करते हैं, तो प्रेमाश्रय शाखा में वो भक्त कवि आएंगे जो प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उन्हें प्रेम मार्गी या फिर सूफी कवि कहते हैं। ओके, तो इनकी कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। ज्ञानाश्रय शाखा में कबीर, गुरु नानक, रामानंद, रैदास आते हैं। उसी तरह प्रेमाश्रय शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, उस्मान, ये तीनों लोग आते हैं, और भी कई ऐसे कवि हैं जो प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सगुण भक्ति काल की या सगुण भक्ति शाखा की। जिन भक्तों ने ईश्वर को किसी न किसी अवतार में मानकर उनकी उपासना की है, उसी को हम सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत रखते हैं। ये 2 भागों में विभाजित है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत क्या होगा कि विष्णु के अवतार के रूप में अयोध्या के जो राजा दशरथ हैं, उनके पुत्र श्री राम की उपासना करने वाले भक्त कवियों को ही राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। और ठीक उसी तरह कृष्ण भक्ति शाखा में जो कृष्ण की भक्ति करेंगे, जो कृष्ण को पूजा करेंगे, अपना भगवान मानेंगे, उसे कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत लाया जाएगा। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास, नाभादास और भी कई ऐसे कवि हैं जो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत मीराबाई, रहीम, सूरदास आते हैं। यहाँ पे अगर तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास की एक फेमस रचना है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास की और भी कई रचनाएं हैं, जैसे कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस तो फेमस है ही। उसी तरह हम यहाँ पे बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी,
मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी एक फेमस रचना है जो है पद्मावत। पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही फेमस रचना है। यहाँ पे कबीर जी हैं, गुरु नानक, रामादास और रैदास। गुरु नानक की जो रचना है, एक है जपू जी, दूसरी है रहीरास या फिर आशा दी वार। यहाँ पे अगर हम कबीर जी की बात करें तो उनकी भी कई ऐसी रचनाएं हैं जैसे बीजक, साखी, शबद, रमैनी। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि फेमस है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ओके फ्रेंड्स। और हाँ, भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग काल के नाम से बोला है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग काल किसे कहा है? भक्ति काल को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आइए अब जानते हैं भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में।